जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम टीचर्स हजरात का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ और आप लोगों को दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब करे और सब्जेक्ट में। चलिए, आज आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो नंबर 7 है, वीडियो नंबर 7 है। सिर्फ आपको 15 टॉपिक आज पढ़ाऊँगा। इंशाअल्लाह इस 15 टॉपिक में कम से कम 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं क्लास 1 to 5 के टीचर के लिए और 8 से 12 क्वेश्चन छुपे हुए हैं क्लास 10 क्लास 6 to 8 के टीचर के लिए। यानी दोनों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। सिर्फ इस्तिलाहात आज आपको समझाऊंगा इस अंदाज से और फिर बताऊंगा इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं, सब आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा और हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, लिखा है कि चंद इस्तिलाहात की जानकारी जो कि बहुत ही अहम है। मैं उम्मीद करता हूँ इस अंदाज से शायद कोई आपको नहीं समझाएगा, उम्मीद करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग भी हैं, बहर क्या। नंबर 1, हम्द। हम्द किसे कहते हैं ये आप जान लीजिए। आप हम्द जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। ये 4 और 5 पढ़ाने के बाद से आपको बताऊंगा सवाल कैसे बनते हैं। याद रखिए, हम्द जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। अब उसके बाद नीचे आता है नात। नात किसे कहते हैं? तो जिस नज़म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो एक बार जरूर लिखिए कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस नज़म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे नात कहते हैं। यह आपका दूसरा हो गया, ठीक है ना। तीसरा देखिए, मनक़बत। जिस नज़म में वलियों की तारीफ़ हो उसे मनक़बत कहते हैं। वलियों कहिए, बुज़ुर्गों कहिए, नेक लोगों कहिए या अच्छे लोगों की। तो हम्द में अल्लाह की तारीफ़ और नात में नबी साहब की तारीफ़ और मनक़बत में नेक लोगों की तारीफ़, ठीक है। और चौथा देखिए आपका कसीदा है। चौथा क्या है? कसीदा है। कसीदा किसे कहते हैं? तो जिस नज़म में हाकिम, हुकूमत या किसी की भी तारीफ़ हो या फिर जोड़ सकते हैं कि बुराई हो उसे कहते हैं कसीदा। मालूम हो गया, ये 4 चीज़ है, याद रखिएगा मास्टर साहब लोग कि हम्द एक है, नात एक है और नात दूसरा है और मनक़बत तीसरा है, कसीदा चौथा है। फिर सुनिए दोबारा, हम्द में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है और मनक़बत में वलियों की, बुज़ुर्गों की, नेक लोगों की तारीफ़ होती है। और चौथा है कसीदा जिसमें हाकिम, हुकूमत या किसी की भी, सबसे इम्पोर्टेंट है किसी की। देखिए, जहाँ आ जाए किसी की, इसको दिमाग में रखिएगा कि थॉट को कि किसी आ जाए तो यह कसीदा। मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने सफ़र किया होगा, बेशक सफ़र किया होगा कहीं ना कहीं का, तो आपने देखा होगा गाड़ी में 4 किस्म के डब्बे होते हैं। 4 किस्म के। एक होता है AC1 स्पेशल होता है। AC1 ओनली फॉर अल्लाह के लिए, सिर्फ हम में अल्लाह की तरफ, इसको मानिए AC1। AC2 में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम नात कहते हैं। AC3 में आता है मनक़बत, यानी कि अल्लाह के नेक बंदों की, वलियों की, बड़े, इसको हम मनक़बत कहते हैं। तो AC1 ओनली फॉर अल्लाह के लिए, AC2 नबी साहब के लिए और AC3 क्या है? मनक़बत वलियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, नेक लोगों के लिए। हो गया। अब आता है जनरल बोगी। जनरल बोगी में अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, डोम चमार, हिंदू मुसलमान सब चढ़ता है, उसकी कोई कैद नहीं है। तो कसीदा बोलते हैं कि जिसमें हाकिम की भी हो, हुकूमत की भी हो, हमारी हो, आपकी हो, किसी भी नेता की हो, मंत्री की हो, तो उसमें तारीफ़ भी होगी और साथ साथ उसमें बुराई भी होगी। इसमें बुराई भी होगी। तो जिस नज़म में किसी की तारीफ़, किसी की तारीफ़ या बुराई हो वो कसीदा है। जिस नज़म में हाकिम, हुकूमत या किसी की अच्छाई, बुराई बयान हो, इसमें बुराई के भी शायबा है। और वो तीनों जो है ना स्पेशल कोटा, हम्द, नात, मनक़बत ओनली फॉर, इसमें बड़ाई होती है, इसमें तारीफ़ होती है। अल्लाह की तारीफ़ होती है, नबी की तारीफ़ होती है, मनक़बत में नेक लोगों की बड़ाई होती है। तो वो तीनों ये हो गया, अल्लाह के लिए हम्द, नात के लिए नबी और मनक़बत में क्या होता है? नेक लोगों के लिए। और कसीदा जनरल बोगी है, किसी की भी, इसमें लगा होगा किसी की तारीफ हो या किसी की बुराई हो वो कसीदा है। अब बता रहा है इम्तिहान में सवाल कैसे आता है। सवाल आएगा
कि जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं, और विकल्प आपका यही रहेगा, क्या क्या, हम्द रहेगा, नात रहेगा, मनक़बत, कसीदा। सवाल क्या है कि जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ हो क्या कहते हैं, तो फ़ौरन बोलिएगा आप कि जिस नज़म में अल्लाह जब आ गया तो हम्द है, जिस नज़म में नबी की तारीफ हो क्या बोलेंगे, तो नात बोलेंगे, जिस नज़म में वलियों की बड़ाई हो क्या बोलेंगे, कसीदा बोले सॉरी मनक़बत बोलेंगे, और जिस नज़म में हाकिम हुकूमत आ जाए या जिस नज़म में किसी की तारीफ हो किसी लग जाए, ये तो हो जाएगा आपका कसीदा हो जाएगा। मालूम हो गया, समझ गए होंगे कि हम्द में वल्ली फॉर अल्लाह की तारीफ, नात में वल्ली फॉर नबी की तारीफ, मनक़बत में वल्ली फॉर बुजुर्गान दीन की, नेक लोगों की तारीफ, और कसीदा में जनरल बोगी है, किसी की भी जब लगा रहेगा किसी की तारीफ बोलिएगा कि कसीदा है, क्या है, कसीदा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आपसे मेरी गुजारिश है, हमारी इस काविश कोशिश मेहनत पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, अगर आपने वीडियो को सुन करके 10 लोगों को दोस्तों को शेयर किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी बरकत से इम्तिहान में आपको भी कामयाब करेंगे तो करेंगे। चलिए ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों में उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं, ये 4 हो गया आपका। 5वां आता है मुनाजात। एक और चीज़ है मुनाजात। मुनाजात किसे कहते हैं, इसको सुनिए ध्यान से। मुनाजात जिस नज़म में अल्लाह ताला से दुआ की जाए उसे मुनाजात कहते हैं। सुनिएगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरी मेरी आ रहा है ना, यानी अल्लाह से इंसान दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरी ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती पैदा करे, ज़िंदगी में रोशनी उजाला कर दे, यानी हमारे तरफ से अल्लाह ताला के लिए एक दुआ है। तो मुनाजात आएगा इम्तिहान में कि जिस नज़म में अल्लाह से दुआ की जाए उसे क्या कहते हैं, तो चुनेंगे स्टूडेंट, चुनेंगे मेरे मास्टर साहब लोग, तो मुनाजात कहते हैं। ये हो गया 5 हो गया। हम्द में अल्लाह की, नात में नबी की, मनक़बत में वलियों की, बुजुर्गों की, नेक लोगों की, और कसीदा जनरल बोगी है किसी की, और मुनाजात में जिसमें अल्लाह से दुआ की जाए। इन 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन इम्तिहान में आपको आना तय है, लाजमी है, आता है और आएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब ये छठा देखते हैं, मरसिया। मरसिया किसे कहते हैं, तो सवाल में है किसी के मरने के बाद रंज गम का इजहार जिस नज़म में किया जाए उसे हम मरसिया बोलते हैं। ये सब नज़में हैं, एक होता है नज़म, एक नसर, नीचे आपको समझाऊंगा। जिस नज़म में किसी के मरने के बाद रंज गम का इजहार किया जाए या इजहार करने को हम क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये सब। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आपको एक नज़म है, एक नसर है, यहाँ समझिए ध्यान से आप। एक नज़म एक नसर है। आपसे पूछता हूँ कि नज़म किसे कहते हैं और नसर किसे कहते हैं। आप जब अपनी बुक खोलेंगे, कोई भी बुक खोलेंगे, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, तो सब में एक नज़म मिलता है, एक नसर मिलता है। चैलेंज मेरा है, आपने भी पढ़ा होगा, मास्टर भी हैं। नज़म किसे कहते हैं उसको सुन लीजिए, इंशाअल्लाह एक बार सुनने के बाद से दोबारा आपको सुनना नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह आप तो इम्तिहान में पास होंगे ही होंगे, लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाने की ट्रिक मालूम हो जाएगा नज़म किसे कहते हैं और नसर किसे कहते हैं। सुनिएगा, आपने जब आप बुक खोलिएगा ना, बुक खोलिएगा तो सबसे पहले शुरू में क्या होता है, हम्द होता है, नात होता है। तो जो चीज़ सजा कर 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन, जो चीज़ सजा कर लिखा गया हो उसको हम नज़म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नज़म। अब याद हो गया कि जो चीज़ सजा कर लिखा गया हो, उसमें काफिया रदीफ भी हो, उसको बोलते हैं हम नज़म बोलते हैं। हो गया। और नसर कैसे करें, हर वो चीज़ जो किसी एक टॉपिक पे, एक मजमून पे, एक उन्वान पे, कहानी के टाइप पे लिखा गया हो, हिस्टोरी के टाइप पे लिखा गया, उसको हम नसर कहते हैं। क्या है, उसको नसर कहते हैं। मालूम गया कि नज़म हर वो चीज़ जो सजा कर लिखा गया हो उसे हम नज़म कहते हैं, और जो कहानी के टाइप पे, किस्सा के टाइप पे बिल्कुल डायरेक्टली लिखा गया हो, स्टेप बाय स्टेप, उसे बोलते हैं हम नसर बोलते हैं। जैसे आप देखिएगा, यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि हम्द भी लिखा था सजा करके, नात भी लिखते हैं सजा करके, और मनक़बत भी लिखते हैं सजा करके, और कसीदा भी लिखते हैं सजा करके, और मुनाजात यानी कि दुआ भी लिखते हैं सजा करके 2-2 लाइन 3-3 लाइन में, और मरसिया भी वैसे ही होता है। ये 6 के 6 जो है ना, ये सब क्या है, ये सब नसर है, ये सब क्या है, सॉरी नज़म है। यानी हर वो चीज़ जो सजा कर 2-2 3-3 4-4 लाइन में लिखा गया हो उसको हम बोलते हैं क्या, नज़म बोलते हैं। और जो डायरेक्टली किसी कहानी पर लिखा गया हो, कहानी टाइप पे, उसको बोलते हैं नसर, बोलते हैं नसर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्या,
पोयम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोयम बोलते हैं। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कविता बोलते हैं। उर्दू में उसी को हम नज़म बोलते हैं। मालूम हो गया कि जो सजा कर लिखा गया है वो नज़म है, और जो बगैर सजाए कहानी के टाइप पर लिखा गया हो वो नसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने नंबर 8 भी समझ लिया होगा। अब आइए कुछ और चीज़ कहते हैं, वाहिद और जमा। इम्तिहान में आता है, इसका वाहिद बनाइए या जमा से वाहिद बनाइए। उसको वाहिद का मतलब क्या होता है, वाहिद कहते हैं एक को, वाहिद कहते हैं एक को, वाहिद कहते हैं एक को। वाहिद एक को कहते हैं, जैसे कि लड़का, लड़की, कलम, ये सिंगुलर पर्सन है। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, और हिंदी में बोलते हैं एक वचन, और उर्दू में बोलते हैं वाहिद। वाहिद माने एक, और उसके नीचे जो है ना ये विपरीत मानिए इसको, तो वाहिद एक को तो जमा एक से ज़्यादा को, तो लिखा है वाहिद एक को कहते हैं, जैसे कलम, लड़की और लड़का। और जमा दो या दो से ज़्यादा को कहते हैं जमा, जिसको इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं, और हिंदी में बहुवचन बोलते हैं, और उर्दू में उसको जमा बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि दो या दो से ज़्यादा को कहते हैं जमा। अब यहाँ लिखा रहेगा लड़का, अब बोलेगा कि लड़का का जमा क्या होगा, तो बोल देंगे कि लड़का का जमा लड़के। लड़की है, जमा क्या होगा, लड़कियाँ। कलम है, जमा क्या होगा, अकलाम। मतलब क्या, वाहिद एक को, वाहिद एक को, वाहिद सिंगुलर को, और जमा एक से ज़्यादा को, जमा प्लूरल को। वाहिद, जमा, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आप चाहते हैं कि आपकी तमाम चीज़ों का नोट्स मिल जाए सही मायने में कंप्यूटराइज, तो आप इस दिए नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट रख सकते हैं। और नोट का मैंने जो पिछले साल दिया था टीचर लोगों को, 293 टीचर्स में अल्हम्दुलिल्लाह 290 टीचर हमारे पास हुए थे, ठीक है ना। तो उसमें सबको हमने नोट्स दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जब नोट्स लेंगे तो आपका राब्ता हमसे बन जाएगा, आपका नाम सेव होगा। जब भी कॉल करेंगे 24 घंटे में आपके कॉल को रिसीव किया जाएगा। और कितना रखा प्राइस, बिल्कुल मामूली, चूँकि आप तो मास्टर साहब हैं, माशाल्लाह अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है, अल्लाह करे और कमाएं आप। तो आपसे सिर्फ लिया था, कितना लेता है, 299 रुपया। कितना, 299 रुपया आपका चार्ज रखा गया है। 299 में अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको इस अंदाज से पढ़ाएंगे, इम्तिहान में आपका नंबर अच्छा आएगा और अच्छा कोर्स करेंगे। ख़ास तौर से 1 to 5, 6 to 10, 6 to 8 के जो टीचर हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुई है। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे आप PDF ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11 के बाद 10 के बाद 11 में है कि मुज़क्कर किसे कहते हैं और मुअन्नस किसे कहते हैं, ये भी आपको जानना है। सिर्फ 15 तक ही आज आपको पढ़ाएंगे हम। मुज़क्कर किसे कहते हैं, नर को, यानी कि मर्द जाति को हम मुज़क्कर कहते हैं। और जैसे कि लड़का और घोड़ा, लड़का घोड़ा है ना, लड़का को हम घोड़ा नहीं करें, एग्जाम्पल दे रहे हैं, लड़का भी एक मर्द है और घोड़ा भी अपनी जाति में एक मर्द है। और 12 में मुअन्नस, मुज़क्कर मर्द जाति को और मुअन्नस औरत जाति को। उसी को हम फारसी में बोलते हैं नर और बोलते हैं मादा। क्या देखिएगा, नर और मादा ये मुज़क्कर ही है, नर और मादा मुज़क्कर मुअन्नस है। तो मुज़क्कर यानी कि नर मर्द जाति को, और मुअन्नस मादा यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप पढ़ते हो ना, मेल फीमेल पढ़ते हैं ना, वो ये उर्दू में अरबी में क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मर्द को और मुअन्नस औरत को। अगर सुनने वाले लड़की है तो वो मुअन्नस है, सुनने वाले मास्टर साहब हैं मर्द हैं तो मुज़क्कर हैं, क्या है, मुज़क्कर हैं, ठीक है। जैसे कि मर्द में हो गया लड़का घोड़ा, और मुअन्नस में हो गया आपका लड़की घोड़ी, लड़की घोड़ी। यानी लड़की को हम घोड़ी नहीं कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि लड़की एक औरत जाती है तो घोड़ी भी एक अपने जीन्स की औरत जाती है, और बकरी भी एक औरत जाती है। तो मालूम हो गया कि मुज़क्कर मर्द को और मुअन्नस औरत को कहते हैं। इसको आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। अब देखिए नंबर 13 में ज़मीर की कितने सिगे होते हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन बहुत पूछता है, इम्तिहान में पूछता है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, 3, 4, 5, 6 बोलेंगे। ज़मीर की 3 किस्में हैं, कितना है, 3 सेगा, कितना सेगा है, 3 सेगा है। कौन कौन, एक होता है गायब, एक होता है गायब, एक होता है हाजिर, एक होता है मुतकल्लिम। अब तीनों का जो है ना अल्फाज अलग अलग आते हैं, समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। गायब जो मौजूद न हो, गायब जो मौजूद न हो, हाजिर जो मौजूद हो, और मुतकल्लिम जो बात करता है। इम्तिहान में आएगा वह कहाँ था, वह कहाँ था, कौन सा है तो गायब है। तुम कहाँ थे तो हाजिर हो जाएगा। मैंने कहा तो मुतकल्लिम, यानी बोलने वाला मुतकल्लिम होता है, और जो प्रेजेंट है सुन रहा है उसको हम हाजिर बोलते हैं, और जो नहीं है उसको बोलते हैं हम गायब बोलते हैं। तो ज़मीर के कितने सही होते हैं, 3, और 3 कभी 3 दूने 6, 2 2 आता है, उसको बोलते हैं वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इंशाल्लाह चीज़ को मैं आपको आखिर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा उसके कैसे तरीके होते हैं। याद रखिएगा कि ज़मीर के 3 सेगे होते हैं, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। गायब जो मौजूद हो, गायब जो हाजिर न हो,
और हाजिर जो मौजूद हो, मुतकल्लिम जो बात कर रहा हो। ठीक है, 14 हो गया, 13 हो गया। देखते हैं 14 में क्या गायब जो मौजूद न हो, यहाँ आ गया गायब जो मौजूद न हो, उसके लिए ज़मीर वह सब आता है, वह और सब आता है। जैसे वह लड़का कहाँ है, वह सब लड़के कहाँ हैं, तो ये ना ये वाहिद गायब का हो जाएगा। देखिए वह कहाँ है तो क्या हो जाएगा, वाहिद गायब यानी सिंगुलर पर्सन। वह सब कहाँ है तो जमा सब लगेगा तो जमा गायब हो जाएगा। अच्छा, हाजिर के लिए तुम कहाँ थे, वाहिद हाजिर। तुम सब कहाँ थे, जमा हाजिर। ठीक है ना। और मुतकल्लिम में है मैंने कहा और हम लोगों ने कहा, ये दोनों का दो दो सेगा है, तो दो दो चार दो छः सेगे होते हैं, है ना। तीन है, तीन का फिर डबल होता है, 6 हो जाता है। बाहर का समझ लेना है कि गायब है जो मौजूद न हो, हाजिर जो मौजूद हो, और मुतकल्लिम जो खुद बोल रहा हो। ठीक है, दोनों का दो दो आता है। वह लड़का कहाँ है, वह सब लड़के कहाँ हैं, तुम कहाँ थे, तुम सब कहाँ थे, मैंने कहा और हम लोगों ने कहा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें थे जो इम्तहान में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ख़ास तौर से जो ऊपर वाले जो 12 तक हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किसे कहते हैं हम्द, किसे कहते हैं नात, किसे कहते हैं मनक़बत, किसे कहते हैं कसीदा और किसे कहते हैं मुनाजात। आई होप, यकीन करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन शर्त है वही लोग कॉल करेंगे जिन लोगों ने हमसे PDF लिया है। ठीक है, फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।